अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं ईडीयू इन एससीए। तो आज का जो हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 7.4 इनइक्वालिटीज फॉर्म के अंदर क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पहले एक्स को सॉल्व किया और एक्स को सॉल्व करने के बाद हमने उसको इनइक्वालिटी लाइंस में पुट की। मतलब कि हमने उसको नंबर लाइन के थ्रू बताया कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम सोल्यूशन सेट निकालेंगे किसी खास नंबर का। फॉर एग्जांपल 7 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर को। एक बात याद रखें, इसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर यूज करेंगे, तो फिलहाल इसको इग्नोर कर दे कि ये मेरे पास नहीं है। असल चीज मेरे पास ये नंबर है, इधर से x की कीमत को निकालना है। सेम टू सेम जिस तरीके से हमने 7.1 पढ़ा था, वैसे ही हम इसको भी डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं 7 को यहां से उठाकर वहां पर शिफ्ट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 7 कर दिया। अच्छा जी, -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। एक बात और याद रखें कि हमारे पास x है, x के पास -2 है, तो यू नो दैट कि हम -2 को ही डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, -2 को ही डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बाय -2, तो बेटा यहां पर तो ये कट तो जाएंगे, लेकिन इसकी इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी। इस बात का बहुत ख्याल रखना है। ओनली माइनस की डिवीजन की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर यहां पर प्लस होता, क्या होता, प्लस होता, और मैं प्लस की डिवीजन करता, तो फिर इनइक्वालिटी साइन पर कोई असर ना होता, यानी कि वो चेंज ना होता। अब यहां पर माइनस डिवाइड कर रहा हूं, तो माइनस की डिवीजन की वजह से इसके इनइक्वालिटी साइन में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसका इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। ये x की इनइक्वालिटी साइन क्या थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग नंबर, लेकिन यहां पर अब क्या हो गया, x इज लेसर देन, बिकॉज माइनस डिवीजन में आ गया। और अब क्या करेंगे, यहां से माइनस, ये कट जाएगा, यहां से 3 आएगा। सो हमारे पास आंसर क्या आया, 3। अब यहां पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल अब यहां पर, अब सोल्यूशन सेट डायरेक्ट मैं नहीं लिख सकता, अलाउ नहीं है, बिकॉज वो ये कहता है कि x छोटा है या बराबर है 3 के, तो मैं कैसे लिखूंगा, पॉसिबल नहीं। तो नेचुरल नंबर को पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर क्या कहता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहां पर देखा जाए, कहता है x छोटा है 3 से, तो यहां पर छोटे नंबर कितने हैं, 1 2, तो ये आ जाएगा 1 2। ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन कि x बराबर भी है 3 के, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि x बराबर भी है 3 के, तो यानी 3 भी इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। उससे आगे नंबर इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद का जो नंबर है 5x minus 5x plus 4 is lesser than 34, and ये भी x is a natural number। दोबारा से देखें, वही वाला किस्सा दोबारा करूंगा। क्या किस्सा करूंगा, किस्सा वही होगा, x को अकेला छोड़े तो 4 जानिब जाएगा, 5x is a lesser than 34 minus 4, 5x is a lesser than आ जाएगा 30 divided by 5 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज x के पास 5 मौजूद है। यहां से ये कट जाएगा, यहां से कट कर 6 आएगा, तो x इज लेसर देन 6। अब सोल्यूशन सेट कैसे लिखूंगा, दोबारा से यहां पर आऊंगा। जब दोबारा से यहां पर आऊंगा तो मैं सोल्यूशन सेट को देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास n है, नेचुरल नंबर है, तो वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 and up to so on, you know that। अब वो जो नेचुरल नंबर है वो सॉल्यूशन सेट में लिखने हैं, और x क्या कहता है कि x छोटा है 6 से, x छोटा है 6 से, बार बार बता रहे हैं x छोटा है 6 से, तो x छोटा है 6 से, ये सारे के सारे छोटे हैं ना 6 से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5, लेकिन 6 इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू का फॉर्म था, लेकिन यहां पर इक्वल टू का फॉर्म नहीं है, और इक्वल टू का फॉर्म नहीं है तो वो मौजूद नहीं होता। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, पार्ट नंबर 3, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है कि 8x plus 1 divided by 2 is lesser than 2x minus 1.5 and x is belongs to real number. x is belongs to real number. सबसे पहले तो पॉइंट को उड़ाएंगे, हमारा फेवरेट। क्या करेंगे बेटा? पॉइंट को उड़ाएंगे। अगर मैं पॉइंट को उड़ाता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1, और उसके आगे जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगते हैं, तो एक ही नंबर है तो एक जीरो लगेगा। सो 8x plus 1 divided by 2 is a lesser than 2x minus 15 divided by 10। कटता है? जी हाँ, 5 पे कटता है। क्या आएगा? 2 5 2 is 10, 5 3 is 15। सो 8x plus 1 divided by 2 is a lesser than 2x minus 3 divided by 2। इसके नीचे 1 है? यस है। क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम लेंगे। सो 8x plus 1 डिवाइड बाई 2, यहां पर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 1 2 is 2, 2 2 is 4x एंड 3 1 is 3। इससे तो आपको पता है ना, एलसीएम तो हम यूं ही लेते हैं कि 1 2 is 2 तो ये 2, 2 2 is 4 तो ये 4, 3 1 is 3 तो ये 3। अब क्या करेंगे? नीचे जो डिवीजन में 2 है ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सही हो गया बेटा? अब क्या करेंगे? ये खत्म हो जाएगा तो 2 2 के साथ कट जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा। क्या किया मैंने? 2 पे मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर हो गया? किसको खत्म करने के लिए? डिवीजन को खत्म करने के लिए। मेरे पास क्या आ जाएगा? 8x plus 1 is a lesser than 4x minus 3। अब क्या करेंगे? x के पास x को लेकर जाएंगे, मतलब कि -4 किसके पास जाएगा? 8 के पास, और ये -1 कहां जाएगा? 3 के पास। तो इससे ये बन जाएगा कि 8x minus 4x और -3 -1। सो ये बन जाएगा 4x is a lesser than -4। अब क्या करेंगे? यू नो दैट हमने क्या करना है? 4x लिया लेसर देन -4, तो x के पास जो कुछ होता है हम वो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय 4 ये कट जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा। x इज लेसर देन -1। x क्या होगा? लेसर होगा किससे? -1 से। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। मसला बन गया। मसला क्यों बना? क्योंकि वो रियल नंबर मांग रहा है और ये कहता है कि x से तमाम नंबर छोटे होने चाहिए। किससे? -1 से। तो -2 भी छोटा है, -3 भी छोटा है, -4 भी छोटा है, -5 भी छोटा है, -6 भी छोटा है। इन सबको छोड़े। 1 और -2 के दरमियान पॉइंट्स है, लाखों करोड़ों पॉइंट्स है। 1.3, 1.2, 1.29, 1.24, 1.36, 1.6, वो कहां जाएंगे? बिकॉज रियल नंबर तो हर एक चीज को, मतलब कि यूनियन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर है। रियल नंबर की डिफिनेशन क्या है? द यूनियन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं इसको जो है वो सेट में की फॉर्म में लिख सकूं? तो मैं इसको सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकता, इस वजह से मैं यहां पर एक और किस्म का सेट यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, मैंने कहा ये जो x है तो x बिलोंग करता है किसी रेशनल नंबर को। ये जो x है तो ये x बिलोंग करता है किसी रेशनल नंबर को, एंड ये जो छोटा सा कैप नजर आ रहा है इसको हम एंड कहते हैं, और x जितने भी हैं वो छोटे हैं किससे? -1 से। तो ये इसका क्या बनेगा? सॉल्यूशन सेट बनेगा। ठीक है बेटा? तो मैंने बोला ये जितने भी x है, ये तमाम x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, जबकि x जो है वो तमाम छोटे नंबर होंगे किससे? -1 से। ठीक है बेटा? आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको बाकी 4 पार्ट्स भी इसके करवाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो
बेटा देखिए पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 ये कहता है 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 23, 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 23, जबकि x बिलोंग करता है 1 2 3 4 5 6, कहता है कि जो सॉल्यूशन सेट निकालोगे इस सेट के अंदर से निकालो, आगे पीछे से नहीं। तो x की कीमत निकालो, सिंपल एज दैट, 3 को वहां पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। सो ये आ जाएगा 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 माइनस 3। सो 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज बेटा, 20। 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, 4 4 आपस में कट जाएगा, यहां से कटेगा बेटा 5। तो x की असल कीमत क्या आ जाएगी, x की कीमत आ जाएगी हमारे पास ग्रेटर देन इन इक्वल टू 5। अब सोल्यूशन सेट यू नो दैट हमने निकालना तो है, लेकिन सोल्यूशन सेट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये सेट यूज करेंगे। इस सेट को यूज करना हमारे लिए लाजमी है, तो मैं यहां से ले रहा हूं, देखिए 1 यहां पर कहता है x बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 5 के। तो 1 2 3 4 तो छोटे हैं, लेकिन 5 बराबर है और 6 उससे बड़ा है, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। अच्छा अब देखिए बेटा पार्ट नंबर 5 है कि 5x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 13 माइनस x। सो हम कैसे करेंगे, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अच्छा यहां पर ये x किसके लिए बिलोंग करेगा, x बिलोंग कर रहा है -2 -1 0 1 2 3 4 एंड अप्स टू 5। ये 5 तक क्या कर रहा है बेटा, बिलोंग कर रहा है। अब कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो होगा +13 वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से सॉरी ये प्लस माइनस x, ठीक है बेटा, ये -x वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +x और ये +13, ठीक है, के पास 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 1। सो 6x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इससे क्या बन जाएगा 12। तो डिवाइड बाय 6 किया, डिवाइड बाय 6 किया, आपके पास x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या बन गया बेटा 2। तो सॉल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे कि x बड़ा है या बराबर है किसके, 2 के। तो 2 से बड़े तो हमारे पास क्या है 3 4 5, क्या है बेटा 3 4 5, और उससे जो बराबर है वो 2 हो गया। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है जी, कोई इश्यू तो नहीं है बेटा। अब देखें इसके बाद हमारे पास नंबर 6 आएगा, नंबर 6। तो नंबर 6 क्या है, नंबर 6 क्या होगा, हमारे पास है बेटा 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज लेसर देन आर इक्वल टू x माइनस 9 डिवाइड बाय 3, ठीक है बेटा। और यहां पर भी क्या कह रहा है कि x तमाम नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। यहां पर बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, आपने क्या करना है, डिवीजन है, दरमियान में इक्वलिटी साइन है, आपने तमाम के तमाम नंबरों को क्या करना होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। ये ले बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x माइनस 9। 3 को 2 के साथ करेंगे तो 3 2 6x, 3 को 6 के साथ करेंगे तो 6 3 18 इज अ ग्रेट लेसर देन आर इक्वल टू 2 को x के साथ करेंगे तो 2x एंड 2 9 क्या बनेगा 18 बनेगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल इज दैट, जो हमारे पास x है उनको x के पास ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 2x, और जो हमारे पास प्लस 18 है उनको उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा -18। क्लियर है बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, इससे आ जाएगा बेटा 4x, इससे आ जाएगा हमारे पास -36 डिवाइड बाय 4 ये कट जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा 9। सो x इज लेसर देन आर इक्वल टू -9। दोबारा से वही वाली बात कि x जो है वो बिलोंग करता है किसी रियल नंबर को, और यू नो दैट कि हम डायरेक्ट किसी रियल नंबर को नहीं लिख सकते सेट्स के अंदर। सो इस वजह से हमारी मजबूरी है कि हम इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखेंगे कि ये जो x है, ये x असल में बिलोंग करता है रियल नंबर को। सो इस वजह से हम x ग्रेटर देन इक्वल टू -9 को यूं ही लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 एंड इज लेसर देन आर इक्वल टू 1 माइनस x डिवाइड बाई 2 एंड x is belongs to integer number. So you know that integer number 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and up to so on. So वही वाला तरीका जो वहां पर यूज किया by cross multiplication का. So 2x minus 1 is a lesser than or equal to 3 1 minus x. So यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 2x minus 2 is a lesser than or equal to 3 minus 3x. यू नो दैट सेम तरीका हम क्या करेंगे बेटा, इस्तेमाल करेंगे कि भाई ये x है और ये हमारे पास -2 है, ये 3 है, ये -3 है, -3 को उठाएंगे और कहां पर शिफ्ट करेंगे, यहां पर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3x और उसके बाद ये हमारे पास -2 है, वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर जाएगा, यहां पर -2 है, वहां पर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 3 plus 2, so यहां से आ जाएगा 5x is lesser than or equal to 5. अब जब ये चीज आ जाती है तो क्या लिखेंगे कि डिवाइड बाय 5 तो ये दोनों कट जाएंगे एंड x is lesser than or equal to 1. जब x is lesser than or equal to 1 हो जाएगा तो हम इंटीजर नंबर को क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे. हम कहते हैं कि x जो है वो छोटा है किससे, 1 से या बराबर है 1 के. तो या तो देखो बेटा इसका जो सोल्यूशन सेट है, मैं इसको थोड़ा सा सोल्यूशन सेट नीचे करके लिख रहा हूं कि इसका जो सोल्यूशन सेट है तो वो यूं आएगा कि 1 के तो बराबर है और 1 से छोटा 0, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3 एंड अप टू सो ऑन. तो ये हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा. और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पर क्या होता है, इख्तिताम पजीर होता है. कोई मसला होता है बेटा आपको बार बार मैं बताता हूं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, कोई क्वेश्चन मुश्किल तरीके से हल हुआ हो, आप हमें बता दीजिए करें. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस तरीके को चेंज करके आपके लिए दूसरी वीडियो को अपलोड किया जाए. मैं तो बहुत ही आसान तरीके लेकर आता हूं कि जो कंसेप्ट फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू होते हैं वही कंसेप्ट कोशिश करता हूं कि चैप्टर के एंड तक चले. तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दे. देखते रहें EDU और इसी तरह प्यार करते रहें और हमें लाइक करते रहें. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. खुश रहें, अल्लाह हाफिज.